गुड मॉर्निंग बेटा। केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम, वाष्प दाब और राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम ये कहता था कि किसी विलेन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन था वो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के क्या होता था? बराबर होता था। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। हम इसका अध्ययन आज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कहा गया है। जो देखिए करना क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आप उसे ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट्स उसमें दिए हैं उनको नोट करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या है। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना है? 92 मिलीमीटर। जल क्या होता है? जल होता है विलायक। जल क्या होता है? विलायक होता है। और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो मैंने बताया था किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। फिर कहा गया है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को किसमें 100 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब विलेय का भार कितना है? 18.1 ग्राम और विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम है, घोला गया है। यदि प्राप्त विलेन का वाष्प दाब इसी ताप पर कितना है? 87 मिलीमीटर हो गया, 87 mm हो गया, तो उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 87 दिया है ये क्या है? विलेन का वाष्प दाब, जिसको हम किससे लिखते हैं? PS से लिखते हैं। शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? जल का वाष्प दाब कितना दिया है? 92, और जिसको हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखा, 92 हो गया। विलेय का भार को किससे लिखते हैं? स्मॉल w से लिखते हैं, जो कि कितना दिया है सवाल में? 18.1 ग्राम दिया है। विलायक का भार कैपिटल W से लिखते हैं, जो कि कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया गया हुआ है। और विलायक का अणुभार, विलायक है यहाँ पे क्या? जल। जल का अणुभार कितना होता है? 18। जल का अणुभार कितना होता है? 18। कैसे 18 होता है? यहाँ पर देखिए H कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कुल मिलाकर कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18 हो गया। और विलेन का वाष्प दाब कितना दिया है? PS। विलेन का वाष्प दाब किससे लिखते हैं? PS से लिखते हैं, जो कि कितना दिया? 87 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब राउल्ट का नियम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? राउल्ट के नियम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि राउल्ट के नियम का फॉर्मूला होता है P माइनस PS अपॉन में P इक्वल में स्मॉल w कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m कैपिटल W। P की वैल्यू 92 हमने पुट कर दी, PS की वैल्यू 87 पुट कर दी, P कितना है? 92 रख दिया। स्मॉल w विलेय का भार 18.1 ग्राम, M विलायक का अणुभार कितना? 18। स्मॉल m क्या होता है हमारा? स्मॉल m है विलेय का अणुभार, जो कि हमको क्या करना था? ज्ञात करना है। उसको m रखा हमने। और विलायक का भार कितना हो गया? 100। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 92 में से 87 माइनस के कितना आया? 5। कितना आ गया आपका? 5 आ गया। बटे में कितना है? 92। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या हुआ? m की वैल्यू निकालते हैं। तो m इक्वल क्या होगा? m इक्वल हो गया 18.1 गुणे 18 गुणे 92 बटे में 5 गुणे 100। इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे मान को आप हल करेंगे और हल करने पर आपका जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा? m बराबर 59.947। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका क्या आ गया? अणुभार आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब मतलब ये क्या है? PS। जल होता है विलायक, सॉरी ये आपका P है। जल क्या होता है? विलायक होता है। और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं।
फिर कहा गया 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में मतलब विलायक का भार कितना हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 100, और 6 ग्राम यूरिया मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है। जल का अणुभार कितना होता है, 18, जो कि हमारा होता है कैपिटल एम, क्या है, कैपिटल एम है। और यूरिया का अणुभार कितना है, यूरिया का अणुभार मतलब स्मॉल एम, ये हमारा कितना होता है 60, सवाल में ये दिया हुआ है। अब हल करते हैं। जल का वाष्प दाब दिया है P बराबर 17.53 मिलीमीटर। जल का भार कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। जल का अणुभार कितना है 18। यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम दिया है, कितना दिया है 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार कितना होता है, यूरिया का अणुभार कितना है 60 है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम किससे लिखते हैं, PS से लिखते हैं, उसे निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। राउल्ट के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस PS अपॉन में P इक्वल में स्मॉल w कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m कैपिटल W। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। P की वैल्यू, PS हमें निकालना है, P की वैल्यू हो गई ये स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W, सारी वैल्यू हमने पुट की। ये यहाँ पे कट के कितना आया, 6 कम 6 6 60, 18/1000 हो गया हमारा। अब इसको अगर ज़ीरो हटाएंगे तो क्या होगा, 0.0018 हमारा हो जाएगा। यहाँ से भी आप तीनों ज़ीरो हटाएंगे तब। फिर हमने क्या किया, 17.53, ये जो बटे में था इसको उठा के इधर ले किया है, तो यहाँ गुणे में आ गया। गुणा किया तो गुणा करने में कितना आया, 0.13155। अब इसको आप इधर ले आइए, इसे इधर ले आइए, माइनस करते हैं, और माइनस करने पर हमारा जो PS यानी कि विलयन का वाष्प दाब आ गया, वो कितना आ गया 17.215 मिलीमीटर। ये हमारा क्या है, विलयन का वाष्प दाब। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उनको हल करिएगा। धन्यवाद।